नमस्कार भाई सभी को, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे और रेलवे ग्रुप डी की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे भाई रेलवे ग्रुप डी का जैसे रिजल्ट आया है तो बच्चों का एक डाउट है, ग्रुप डी के अंदर नॉर्मलाइजेशन के बाद में कौन सी पोस्ट मिलेगी 55 नंबर पर सिलेक्शन देगी, 55 60 70 नंबर पर सिलेक्शन देगी, जो कि हमें 90 ज्यादा हाईएस्ट स्कोर पर सिलेक्शन नहीं देने वाली है। कम नंबर पर हमें कौन सी पोस्ट मिलेगी, पोस्ट के अनुसार हम देखेंगे कि कौन सी पोस्ट हमें मिल सकती है कम नंबर पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट रहेगी आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ये ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको अपडेट मिलती रहती है। रिजल्ट की अपडेट हमने आपको सबसे पहले दी थी और वीडियो के शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। फिजिकल का भी हमने आपको सबसे पहले बताया था और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी बता दिया कि फिजिकल की डेट भी आ चुकी है। ग्रुप डी परीक्षा परिणाम, कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन का विश्लेषण क्या कहता है। कट ऑफ ट्रेंड्स, अप्रत्याशित नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव और पीटी के लिए आपकी आगे की स्टिक रणनीति, यानी कि फिजिकल के ऊपर भी हम बात करेंगे अच्छे तरीके से। चलिए भाई प्रमुख जोन के हाई कट ऑफ ट्रेंड्स, ठीक है, इनको देखते हैं एक बार। सबसे पहले हम देखते हैं अपवाद है अजमेर ओबीसी कट ऑफ वाला मैटर। तो अजमेर जोन में ओबीसी श्रेणी की कट ऑफ जारी नहीं की गई है, ठीक है। संभावित कारण रिक्तियों, वैकेंसी का शून्य होना, पोस्टें भी नहीं है, ठीक है, वैकेंसी का शून्य ना। स्पष्टीकरण है कि स्पष्टीकरण के लिए छात्रों को आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन का सहारा लेना पड़ सकता है। भी कट ऑफ जानने के लिए भी चलो भी हाईएस्ट मतलब कितने नंबर तक बच्चे पहुंचे वहां पर ये जानने के लिए तो आरटीआई का सहारा लेना पड़ सकता है। उसके बाद में हम देखें कि जो कोलकाता है इसके अंदर 80 प्लस कट ऑफ आपकी गई है। अजमेर के अंदर 79 गई है। वहीं पर बात करें चेन्नई के अंदर 70, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के है, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन क्या है मेरे दोस्त, ठीक है। मुंबई की बात करें तो 77 प्लस पर आपकी कट ऑफ रही है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के, ठीक है। 77 78 79 80 नंबर तक आपकी कट ऑफ रही है, ये हमें देखने को मिली कट ऑफ हमारी। उसके बाद हम देख रहे हैं नॉर्मलाइजेशन का ब्लैक बॉक्स क्या कहता है। देखिए भाई नॉर्मलाइजेशन का कोई नई प्रक्रिया नहीं है, लेकिन इस बार 20 प्लस अंकों के अप्रत्याशित उतार चढ़ाव ने पूरी गणित को बदल दिया है। आप ये सोचना भी हाई कट हो गई है, कम से कम 10 10 20 20 नंबर 15 नंबर के आसपास मान सकते हो नॉर्मलाइजेशन मिली है बच्चों को, ठीक है। तो देखिए शिफ्ट की कठिनाई, हार्ड शिफ्ट डिफिकल्टी, कठिन शिफ्ट वाले छात्रों को अप्रत्याशित फायदा हुआ है, ठीक है, अप्रत्याशित फायदा, जबकि आसान शिफ्ट वालों को भारी नुकसान हुआ है। मैं एक बार देख लेता हूं, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में बिल्कुल नीचे देखिए क्या बताया गया कि एक्यूरेसी भी बहुत मैटर करती है आपकी एक्यूरेसी। नकारात्मक अंकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग और गलतियों की संख्या का अंतिम परसेंटाइल पर सीधा प्रभाव हुआ है, ठीक है। यानी कि गलत जो नेगेटिव मार्किंग करते हैं ना उसका बहुत तगड़ा नुकसान हो जाता है। मैथ फॉर्मूला कहता है एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया जो 100% सटीकता से अनुमान लगाने से परे है, ठीक है। ये चीज आई समझ में। अब हम देखते हैं जो ब्लैक बॉक्स कहता है आपका हाईएस्ट में हमने देखा कि हाईएस्ट चलते चलते हमारे नॉलेज गई 20 तक, ठीक है। और काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि सर हमारे नॉर्मलाइजेशन हमें नहीं मिली है, जो माइनस जाते हमारे 10 नंबर तक माइनस कर गई है। यानी कि 10 नंबर तक माइनस, किसी को इतना सारा बेनिफिट, किसी को बिल्कुल इतना सारा घटिया कहते हैं नुकसान, इतना सारा नुकसान करके गई है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। अब देखते हैं कितने पर कौन सी क्या कुछ मिलेगी। उसके पहले देखते हैं स्कोर कार्ड का क्या मैटर है। नॉर्मलाइजेशन का वास्तविक प्रभाव, डेटा और प्रमाण क्या कहता है, इसके प्रमाण क्या कहते हैं। तो देखिए मेरे दोस्त सबसे पहले इसको देखिए, अप्रत्याशित उछाल, मिसिंग जंप देखा हमने 18 फरवरी का डाटा क्या कहता है। रा स्कोर किसी बच्चे का 48, नॉर्मलाइजेशन स्कोर कितना हुआ 79, ठीक है। परसेंटाइल 97 प्लस इस बच्चे की, परसेंटाइल 97% हमने देखने को मिली। रा स्कोर इतना और ये स्कोर इतना। उसके बाद चुकाने वाला सिलेक्शन हमने एक देखा, शॉकिंग क्वालिफिकेशन देखी, 17 फरवरी का एक डाटा मिला जिसके अंदर हमें पता चला कि रा स्कोर किसी बच्चे का 22, ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन स्कोर कितना 55 नंबर। देखिए 33 नंबर तक नॉर्मल इसको बेनिफिट हुआ 52 के लिए क्वालिफाई,
यानी कि अगले स्टेज के लिए, शिफ्ट इन अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई। हमने देखा हार्ट ब्रेक ड्रॉप ग्रुप डी मुंबई, तो किसी बच्चे के 82 नंबर थे, 82.64, ठीक है, इतने नंबर थे। उसका कम हुआ, उसके बन गए 76.9, ठीक है। अगर मैं इसको मानूं पूरा 82.5 मानूं और इसको मानूं मैं पूरा 77 मानूं, तो हमें देखने को मिला ये दो 5 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला। कट ऑफ 77, चेन से सीधा ये बच्चा क्या है, चेन से सीधा ये बच्चा हुआ बाहर आपका, ठीक है। उसके बाद में देखिए भाई, उसके बाद में देखिए ये आपका स्कोर कार्ड था, इस तरीके से स्कोर कार्ड थे। ये नीचे स्कोर कार्ड भी आपका शो किया गया, ये नीचे स्कोर कार्ड भी शो किया गया। ये स्कोर कार्ड के अंदर बच्चों का ये चीजें हमें देखने को मिली, ठीक है। उसके बाद में हम देख रहे हैं, ठीक है भाई, देखिए असमंजस क्या है, आपको पीटी देने जाना चाहिए या फिर नहीं, आपको फिजिकल देने जाना चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए मेरा स्कोर कट ऑफ से सिर्फ 0.5 या 1 अंक ही ज्यादा है। ये बच्चों का डाउट है कि सर मेरा बस इतना ही ज्यादा है कट ऑफ से, तो क्या है, क्या मुझे जाना चाहिए? ये एक बड़ा डाउट बनता है बच्चों का कि क्या मुझे सर जाना चाहिए या फिर नहीं। तो क्या है, हाँ, हमारी तरफ से हाँ, आपको बिल्कुल जाना चाहिए। ऐसा क्यों है, बिल्कुल जाना चाहिए? देखिए चयन अनुपात रेलवे पीटी के लिए लगभग 2 से 3 गुना उम्मीदवारों को बुलाता है, यस ठीक 3 गुना नहीं है, 2 से 3 गुना को बुलाता है, एकदम से परफेक्ट 3 गुना को नहीं बुलाता है। भविष्य का अनुभव कहता है भले ही अंतिम चयन का चांस 1% हो, पीटी का यह अनुभव आपकी अगली परीक्षा में अमूल्य साबित होगा। मान लीजिए फाइनल कट ऑफ ज्यादा नहीं बढ़ी और आपका आगे आपने देखो पिछली भर्ती की वेटिंग लिस्ट अभी तक क्लियर हो रही है, तो आपका हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट के अंदर आपका आगे नाम आने की चांस रहेगी। फिजिकल नहीं दोगे तो वेटिंग लिस्ट से जाओगे ही जाओगे, और भाई उसका एक्सपीरियंस भी नहीं मिलेगा आपको फिजिकल का। तो 2 फायदे हैं फिजिकल देने के, एक तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, दूसरा वेटिंग लिस्ट में आ सकता है नाम कभी भी आगे चलकर, क्योंकि रेलवे के अंदर भी इतनी सारी भर्तियां चल रही है, बच्चे उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं क्योंकि वो भर्तियां इस भर्ती से बड़ी है। उनके अंदर जाएंगे तो आपकी वेटिंग लिस्टें निकलती रहेगी। सुरक्षित गैप क्या कहता है, यदि आपका स्कोर कट ऑफ से 5 से 7 या 12-13 अंक अधिक है तो आपको अपनी पहली पसंद प्रेफरेंस पोस्ट मिलने की पूरी संभावना है। यदि आपके नंबर कितने हैं, अब 6 के लगभग मान 6 के आसपास, 6 के आसपास मान सकते हो आपके नंबर है, तो आपको फर्स्ट चॉइस मिलेगी, ठीक है। पहली पसंद कह दो भाई, ठीक है, पहली पसंद आपको मिल जाएगी आपकी, ठीक है, फर्स्ट चॉइस मिल जाएगी आपको। उसके बाद हम देख रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के प्रभाव से बचने का एकमात्र उपाय क्या है। देखिए नॉर्मलाइजेशन का कोई सीधा इलाज नहीं है, यह आपके नियंत्रण से बाहर है, लेकिन आपकी तैयारी नहीं, सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य 100% कट्टों के किनारे पास होने का लक्ष्य न रखे। आपका लाभ हमेशा अधिकतम अंक पूरे बटा पूरे होने चाहिए। मजबूत मार्जिन क्या कहता है, अपनी तैयारी का स्तर इतना ऊंचा रखें कि यदि नॉर्मलाइजेशन में आपको 4-5 अंक कम भी हो जाए तब भी आपका कटो रेखा से ऊपर रहे, कम कर दे तो भी। एक्यूरेसी पर नियंत्रण करना पड़ेगा आपको, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पे कहूंगा एक्यूरेसी पर, ठीक है। अपनी गलतियों को कम करें और नकारात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग से बचे, क्योंकि यह आपको अंतिम परसेंटाइल को बुरी तरह से प्रभावित करता है, ठीक है। देखिए आगे का रास्ता, नई शुरुआत कैसे करें, देखिए मैं आपको बताता हूं। जुलाई आत्मनिरीक्षण, ठीक है, इस महीने में अपनी कमियों का विश्लेषण करें। यदि परिणाम पक्ष में नहीं है तो नई ऊर्जा और अनुशासन के साथ रणनीति बनाइए अगली भर्ती की। अगस्त के अंदर नई भर्ती एग्जाम, आगामी परीक्षाओं की संभावित तिथियां अगस्त से पहले दूसरे सप्ताह से शुरू होने की, ये आपका एग्जाम की डेट आएगी आपकी बेटी है। हार अंत नहीं है, शुरुआत है। हार हमारा ये नहीं कि हमारा अंत हो गया है, हमारी शुरुआत है अब नए सिरे से बनने की। उसी ऊर्जा के साथ में, उसी दुगनी ऊर्जा के साथ में फिर से जुट जाना चाहिए। और फिजिकल आपका ठीक होता है, ज्यादा हार्ड भी नहीं होता है, इजी भी नहीं होता है, मीडियम रहता है आपका, ठीक है। पूरी जानकारी इसी तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।